सबको नीलिमा दुबे का राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है सभी लोग सुखी नहीं होते। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था। राजा महाराजाओं के ज़माने में तो राजा के पास दास दासियाँ सेवक सेविकाएँ सभी लोग होते हैं। उन्हें कहाँ काम करना पड़ता है। सारे भौतिक सुख सुविधा होती है, 56 भोग होता है, अच्छे अच्छे वस्त्र होते हैं, सोने का सिंहासन होता है, ठीक है ना। तो राजा को पूरी सुख सुविधाएँ थी, लेकिन उसके बाद भी राजा सुखी नहीं था। वो आए दिन बीमार रहता था। अच्छे अच्छे बड़े बड़े वैद्यों हकीमों के द्वारा उसका इलाज कराया जा रहा था, लेकिन उसको तब भी आराम नहीं मिल रहा था। राजा बहुत दुखी था। बहुत इलाज कराने के बाद भी जब उसे आराम नहीं मिला तो वहाँ के सैनिकों ने और मंत्रीगण ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी राजा को स्वस्थ करेगा उसको मुँह मांगी स्वर्ण अशर्फियाँ दी जाएगी। सभी लोग आए, सब ने अपने अपनी चीज़ें बताई। एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने कहा कि महाराज, आप जो सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हो उसके वस्त्र पहन लीजिए। तो सब लोग हंसने लगे महल में। राजा ने कहा नहीं नहीं, अगर इन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो है, तो ठीक है। तो नगर में ढिंढोरा पिट गया, जो भी सबसे ज़्यादा सुखी हो उसको लाया जाए। कोई लेकर नहीं आया। सुखी है कौन आज के ज़माने में? हर व्यक्ति को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। फिर राजा खुद ही निकलता है। राजा कहता है कि मैं खुद ही ढूंढ कर लाऊंगा सबसे ज़्यादा सुखी कौन है। राजा ढूंढता है, घूमता है नगर नगर गली गली। थक हार के एक दिन वो एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। पेड़ के नीचे लेटा रहता है तो देखता है तपती धूप रहती है, सामने एक मज़दूर काम कर रहा होता है। वो मज़दूर बहुत मेहनत से मतलब कुछ तोड़ा फोड़ी कर रहा होता है, अपनी मजदूरी कर रहा होता है। और राजा उसको देख के चौंक जाता है, इतनी धूप में ये मज़दूर इतना काम कर रहा है। तो उससे पूछता है क्यों भाई, आप सुखी हो? तो वो हंसकर बोलता है हाँ जी महाराज जी, मैं तो बहुत सुखी हूँ। तो क्या सच सच बताओ, आप सुखी हो? तो क्या हाँ महाराज मैं बहुत सुखी हूँ। तो आपको कोई दुख नहीं है? तो क्या नहीं महाराज मुझे कोई दुख नहीं है। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। एक मजदूर इतनी धूप में काम कर रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा पसीने में तरबतर हो रहा है, और ये अपने आप को सुखी कह रहा है। तो राजा को उस आदमी ने कहा था कि इसके आपको वस्त्र पहनने, जो सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति है उसके आपको वस्त्र पहनने, तो उससे आपकी बीमारी चली जाएगी। राजा उसको गौर से देखता है। उसके बदन पर सिर्फ एक धोती लपटी रहती है, वो भी उसके पसीने में पूरी तरह गीली रहती है। राजा समझ जाता है कि वस्त्र पहनने का क्या मतलब है। राजा के घर जाता है, अपने राजमहल जाता है, और वहाँ जाके फिर वो अपनी दिनचर्या चेंज करता है और मेहनत करने लगता है। सब कार्य करने लगता है, योगा करने लगता है, व्यायाम करने लगता है। और पूरे नगर में उसके जितने भी खेत बगीचे वगैरह सब रहते हैं, सब जगह जा जाकर वो खुद अपने आँखों से देख के पूरे कार्य की जानकारी रखता है। नगर में भी घूमता है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरह से राजा के अपने स्तर पे मेहनत हो जाती है। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। राजा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। फिर उसी बुजुर्ग को बुलाकर और उसकी मुँह मांगी अशर्फियाँ राजा उसको देते हैं। इस कहानी से तात्पर्य ये हैगा कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में। जो लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं या कम कार्य करते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते, कभी स्वस्थ नहीं रहते। अगर आपको स्वस्थ और सुखी रहना है तो आपको हमेशा आप मेहनत करनी होगी, मेहनत से अपना कार्य करना रहेगा। और मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भूखा भी नहीं मरता है, और आर्थिक स्थिति की तंगी भी उसको टच नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो अर्न कर रहा है। तो इसलिए सभी लोगों को अपने स्तर पर मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। राधे राधे।